हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिरन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो है हम हिंदी का थर्ड लेसन, जो कि एक निबंध स्वरूप है, सेल्फी का शौक। अभी ये शौक तो सभी को है, हम जहाँ जाएं हमारी एक सेल्फी तो ज़रूर बनती है। तो यह जो है सेल्फी का शौक, यह निबंध श्री अनिल कुमार जैन जी ने लिखा है। अब अनिल कुमार जैन जी जो हैं, इनके लेख, इनकी कविताएं और इनके रिपोर्ट्स जो हैं आदि स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। कई सारी पत्र पत्रिकाओं में इनके द्वारा लिखे गए लेख, कविताएं, रिपोर्ट, सभी चीज़ें लिखी गई हैं। यह जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अनुभाग में एक अधिकारी स्वरूप है। इस सेल्फी का शौक, इसमें अनिल कुमार जैन जी ने इस निबंध में मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेख लिखी है। उसके महत्व को और उसके द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल्फी की दीवानगी में अनगिनत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, तो कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। इनका मानना है कि हमें जो भी वैज्ञानिक साधन है, जो भी नए नए उपकरण का आगमन होता है, उन सभी उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक और सही समय पर करना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा उसके हम दीवाने बने रहे, तो इस तरह का स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं सेल्फी का शौक। पहले मोबाइल आया, जैसे कि हम जानते हैं पहले क्या आया। यहाँ पे एक प्रश्न हमारा बनता है कि पहले क्या आया। तो पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन आए। मोबाइल के बाद क्या आया? मोबाइल के बाद स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन आए। और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फी। अब हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्मार्ट और एंड्रॉयड से जुड़ा कौन सा नया फीचर आया है? तो कौन सा नया फीचर आया? सेल्फी। धीरे धीरे इन चीज़ों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। आज ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत बन गई है, लोगों की आवश्यकताएं बन गई हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लोगों की आवश्यकता बन गई हैं? तो मोबाइल, स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन, सेल्फी, ये चीज़ें जो हैं मनुष्य की आज की आधुनिक युग की आवश्यकता बन चुकी है। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज़ इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं, अर्थात इकट्ठा हुए नहीं कि उनकी फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। आप भी होंगे तो आप भी, जहाँ दोस्त मिले नहीं कि तुरंत फोटोग्राफी शुरू हो जाती है, सेल्फी लेना शुरू हो जाता है यादगार स्वरूप। और यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इन फोटोज़ को शेयर करना एक आदत हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कोई घटना घटित होती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है, तथा कथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे एक सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोटोग्राफी का स्वरूप आपको कृति पूर्ण करो, इसके लिए पूछा जा सकता है। कृति पूर्ण करो, तो फोटोग्राफी का स्वरूप, तो कैसा है फोटोग्राफी का स्वरूप?
4-5 दोस्त एकत्र होते हैं तो फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करना। तीसरा, कोई घटना घटित होती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है तो फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट्स फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड करते हैं। सामाजिक चेतना का एक नया स्वरूप है। तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि मोबाइल किसका नया स्वरूप है? तो मोबाइल सामाजिक चेतना का। यहाँ पे चेतना को वर्णन करने के लिए सामाजिक विशेषण वाला शब्द हो गया। सामाजिक, समाज में हमने एक जोड़ दिया, एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रत्यय अर्थात आगे जो जोड़ते हैं। तो समाज में एक प्रत्यय जोड़ दिया, सामाजिक। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। मोबाइल आज किसका हिस्सा बन गया है? मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि मोबाइल के बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो प्रमुखतः इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मोबाइल सहज उपलब्ध है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है, सभी लोग इसका उपयोग करना जानते हैं। कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। मोबाइल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मोबाइल के बारे में हम कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो यह कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में कौन से अवार्ड दिए जा रहे हैं? तो कौन से अवार्ड दिए जा रहे हैं? मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डैनियल बर्मन ने सन 2011 में की। मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड की शुरुआत किसने और कब की? तो मोबाइल फोटोग्राफी की शुरुआत डैनियल बर्मन, किसने की? डैनियल बर्मन ने। और कब की? 2011 में की। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार है। ये क्या है कि विश्व में सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में यह शुमार है। शुमार अर्थात शामिल होना। शुमार मतलब क्या होता है? शामिल होना। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। वह भी क्या कर रही है? रोज नए मोबाइल लॉन्च कर रही हैं, नए फीचर जोड़ रही हैं, मेगापिक्सल बढ़ा रही हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही हैं। अब यहाँ पे कृति पूर्ण करने के लिए पूछा जा सकता है, मोबाइल कंपनियों द्वारा मोबाइल में किए गए परिवर्तन या प्रयास। मोबाइल कंपनियों द्वारा मोबाइल को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास। तो क्या प्रयास कर रही है मोबाइल कंपनियां? पहला प्रयास है उसका कि रोज नए मोबाइल लॉन्च कर रही है, नए फीचर्स जोड़ रही। दूसरा पॉइंट मेगापिक्सल बढ़ा रही। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही है। तो इस तरह से मोबाइल कंपनियां भी प्रयास करने में पीछे नहीं हैं। वह भी मोबाइल
फोटोग्राफी को बढ़ावा दे रही हैं। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 में हुई। अब इसका हम कह सकते हैं कि काल पहचानिए, ये कौन सा काल है? तो यह हमारा जो है पूर्ण भूतकाल है, हुई, क्योंकि यह पूर्ण हो चुकी है, तो इसलिए इसे जो है यह हमारा पूर्ण भूतकाल है। सेल्फी शब्द की शुरुआत कब हुई? यह किस सन में हुई? 2002 में। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फोटो लेना ही सेल्फी है। सेल्फी का क्या अर्थ है? जब हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन से फ्रंट कैमरे से हम अपनी खुद की सेल्फी खुद ही निकालते हैं या अपने ग्रुप की फोटो खुद खींचते हैं, तो उसे कहा जाता है सेल्फी। बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गई है। क्रेज मतलब पागलपन, कि यह जो है सभी लोग इसे चाहने लगे हैं। दीवानगी अर्थात नशा, कि लोगों को जैसे एक नशे की तरह हो गया। वर्ष 2013 में तो इसने अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा मतलब सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया? तो सेल्फी को किस खिताब से नवाजा गया? सेल्फी को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया या नवाजा गया। इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया और ऑनलाइन के अलावा इसे फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिट लराउसे में भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेल्फी को जो है सेल्फी को किस में शामिल कर लिया गया? तो सेल्फी को ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तथा फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिट लराउसे में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा वर्ष 2014 में इसे स्क्रैबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। अभी सेल्फी को किस खेल के लिए स्वीकार किया गया और किस सन में? तो अगस्त 2014 में स्क्रैबल खेल के लिए स्वीकार किया गया। एक फिल्म में सेल्फी ले ले सेल्फी ले ले शब्दों से एक गाना भी बन गया। तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि ले ले सेल्फी ले ले से क्या बन गया? तो ले ले सेल्फी ले ले से एक गाना बन गया और यह शब्द निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। हम पूछ सकते हैं कि ले ले सेल्फी ले ले शब्द जो है यह क्या प्रतीत करते हैं? तो यह शब्द क्या प्रतीत कर रहे हैं? शब्द की महत्ता, कि कितना महत्व है, और लोगों की लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है।